स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं, विषय हिंदी से पाठ महतारी के रतन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ये जो पाठ है छत्तीसगढ़ी पाठ है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है पाठ में। तो माधव बाबू के घर दुर्गा पूजा बड़ धूमधाम ले मनाया जाए। तो एक माधव बाबू नाम का क्या रहता है, व्यक्ति रहता है। तो उसके घर जो दुर्गा पूजा का कार्यक्रम है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। माधव बाबू के परिवार वाला मन ये पइत थोड़किन ज़्यादा तैयारी करे हावय। तो जो माधव बाबू के जो परिवार वाले लोग थे वो इस साल जो है थोड़ा ज़्यादा तैयारी कर लिए थे। अब क्या होता है, खेल तमाशा व नाचा फेखन के घलो जोर करे रहीन हैं। तो इन लोगों ने अब क्या किया था, जो खेल तमाशा हो गया और जो नाचा मतलब नृत्य हो गया, नाच गान, उसका भी इन्होंने क्या किया था, आयोजन किया था। महल बरोबर मकान है बिजली के पतीले जगर मगर करत रही से। तो इनका जो घर था वो जो है महल के समान, इनका जो बिजली का जो बत्ती है यानी कि जो झालर लाइट बोलते हैं हम उनको, उसी के कारण इनका जो घर है वो महल की तरह क्या कर रहा था, जगमग जगमग ये जो है कर रहा था। सोना चांदी और हीरा ले सजे नारी परानी मन आवत जावत रहे। तो इनके घर जितने भी महिलाएं थी वो आने जाने का काम जो है कर रही थी और वो जो है खूब सजी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके घर जो है दुर्गा पूजा का कार्यक्रम जो है रखा गया था। अब क्या होता है कि बिपिन हम माधव बाबू के पड़ोसी रहा है। तो बिपिन नाम का एक व्यक्ति रहता है, बिपिन नाम का एक व्यक्ति रहता है जो क्या रहता है, माधव बाबू का जो पड़ोसी रहता है। एकर सेती वो हर पूजा देखे बर आ रहीस। तो ये जो बिपिन रहता है वो माधव बाबू के यहाँ जो है पूजा देखने के लिए उनके घर जाया रहता है। वहाँ सदे जज नारी पर आने ल देख के ओकला पर मातारी के सुरत आगे। अब जैसे ही वो उनके घर जाता है तो उसको जो है क्या दिखता है कि उनके यहाँ जितने भी महिलाएं हैं वो बहुत ही सजी धजी है। तो उनको देख करके जो बिपिन रहता है उसको अपनी माता का याद आ जाता है, अपनी माँ का याद उसको आ जाता है। बाप ला बीते गजब दिन हो गई से। तो जो बिपिन का पिताजी रहते हैं उनका स्वर्गवास हो चुका रहता है। जो बिपिन के पिताजी हैं उनका स्वर्गवास हो चुका रहता है। तो बिपिन ला अपन बाप के सुलता घरों नहीं है। तो बिपिन को जो है अपने पिताजी का जो याद है वो नहीं रहता है। बपुरी दाई है बनी भूती करके घर चलावत है। तो उनकी जो माता जी रहती है घर में, वो जो है काम वगैरह कर करके अपनी जो घर है वो चलाती रहती है। वो है सोचते यहाँ सोना चांदी मन लदा नारी परानी मन हंसी ठिट्ठा करत गिंजरत है, और वहाँ बिचारी दाई है बनी भूती करके थके मांदे होकर पर भात रांधत हुई। तो वो जो है उन घर की जो सोने चांदी से लदी महिलाओं को देखता है और क्या सोचता है कि यहाँ जितने भी महिलाएं हैं वो हंसी ठिठोली कर रही है, और वहाँ बेचारी मेरी माँ है वो थकी मांदी मतलब थकी हारी आई हुई होगी और मेरे लिए जो है खाना बनाने का इंतज़ाम वो जो है कर रही होगी। ऐसा करके कतेक अंतर है दोनों घर में। तो जो है सोचते हैं, लगता है कि मेरे घर और ये जो माधव बाबू का घर है उनमें बहुत ही क्या है, अंतर है करके। अब क्या होता है, बिपिन हाँ सोचे विचारे की उम्र में पहुंच गई रही। तो जो बिपिन नाम का जो लड़का रहता है वो सोच विचार करने की उम्र में जो है पहुंच चुका रहता है। होकर मन उदास हो गए। अब जैसे ही वो जो है इन सभी बातों को सोचता है तो उसका जो मन है वो उदास हो चुका रहता है। माधव बाबू के घर ले चकाचौंध में होकर महीने नहीं लगी, वह घर ले लहुड़ गए। तो जो है माधव बाबू के घर से जो है वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मन है वो उदास हो चुका रहता है और उसका जो मन है वो वहाँ नहीं लगता। बिपिन के दाई चूल्हा तीर में बैठ के भात रांधत रहे। अब जैसे ही बिपिन अपने घर में आता है तो वो क्या देखता है कि उसकी जो माँ है वो चूल्हा चूल्हा यानी कि जो गाँव वगैरह में चलाया जाता है, तो वहीं पास बैठ कर के वो जो है खाना उसके लिए बना रही होती है। गुंगवावा चूल्हा कभू निहर के फूकने में फूकत घर हो जाए। तो जो चूल्हा होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो उसको जो है एक लोहे के एक पाइप के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में इसको बोला जाता है फूकनी। तो ये जो है एक प्रकार से इधर से और क्या होता है कुछ इस प्रकार से, तो इधर से हवा मारा जाता है तो उधर उसको जो है हवा जो है बाहर निकलता है। तो क्या होता है उससे जो चूल्हा है वो अच्छे से जल जाता है। तो वो उसकी जो माँ है वो वैसा ही काम कर रही थी। वो जो है फूंकनी के माध्यम से यानी कि जो चूल्हा फूंकने का जो सामान है उसी के माध्यम से वह चूल्हा को फूंक रही थी। बिपिन के दाई नज़र बिपिन ऊपर नहीं पड़ी। तो जैसे ही बिपिन वहाँ पर जाता है तो उसका जो माँ है, बिपिन की माँ, उसका जो नज़र है वो बिपिन के ऊपर नहीं पड़ता। आज बिपिन के मन घर में घरों नहीं लगिस और वह वही नदिया कोती निकल गए। तो विपिन जो है घर में भी उसका मन नहीं लगता, तो कहाँ चले जाता है, नदी की तरफ वो जो है निकल जाता है। धीरे धीरे संध्या होए लागिस। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, शाम होने लगता है। सूरज के पिंवरा किरण है बादर के सोन पानी
माँ पोते कर पिउरागे। तो शाम के समय क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसा दिखाई देता है, सुनहरा दिखाई देता है, पीला पीला जो है सुनहरा दिखाई देता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा जो आकाश है वो क्या हो गया है, सुनहरा हो गया है। तो शाम का समय हो चुका था और विपिन जो है नदी के किनारे जो है बैठा था। अब क्या होता है कि बादल है इसे लागे जैसे सोन बगर गए। तो बादल जो ऐसा लग रहा था मानो कि पूरा किसका हो गया है, सोने का वो जो है बन गया है। अब क्या होता है, विपिन हाँ सोचते, कहूँ मैं बादल में चढ़ सकते हो था, बोरा भर सोन सकेल के ले लेते हैं। तो विपिन जो है क्या सोचता है कि यदि मैं इस बादल में चढ़ सकता, यदि इस बादल में मैं चढ़ जाता तो ऐसा करता कि मैं पूरा एक जो जितना हो सके उतना मैं क्या कर लेता, यहाँ से जो सोन है वो ला लेता करके। मोर गरीबी महतारी है सुख के दिन ला देख लेती। तो वो क्या सोचता है कि जो मेरी माता जी है वो भी सुख के दिनों को देख लेती। फिर बादल में चढ़ना तो क्या है, मुश्किल है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बादल में चढ़ सकता है क्या, नहीं। तो लेकिन बादल में चढ़ना क्या था, मुश्किल था। को जिन कौन अतक सोन ल बादल ला बगरा दे है। तो क्या सोचता है कि क्या पता ये जो सोना है वो किसने बहुत सारे सोने को बादल में बिगड़ा दिया है करके, मतलब बिखेर दिया है करके। ओत के बेर ओला मनखे के आरो मिलते। तो उसी टाइम उसको क्या मिलता है, एक व्यक्ति का आरो, आरो यानी कि बातचीत करने का उसको सुनाई पड़ता है। विपिन ह लहुट के देखा है तो ओहा अपन पाछू माँ माधव बाबू ला ठाढ़े पाथे। तो जैसे ही विपिन जो है पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पीछे उसके कौन खड़ा रहता है, माधव बाबू खड़ा रहते हैं। अब सगा मन ल जतका माधव बाबू है थोड़ी खावाले बर नदिया कोथी लाए रही से। तो जितने भी उसके घर मतलब सगे संबंधी आए हुए थे माधव बाबू के यहाँ दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए, तो माधव बाबू उनको जो है नदिया के किनारे उनको दिखाने के लिए लाए रहते हैं। कस गा बिपिन तय है खेल तमाशा देखे बन नहीं गेस, माधव बाबू है पूछीस। तो जो माधव बाबू रहता है वो विपिन से क्या पूछता है कि कैसे जी विपिन, तुम जो है खेल तमाशा देखने के लिए नहीं गए हो क्या, ऐसा करके। गे रहे हो बाबू साहब, फिर लहुट के आ गए हो, विपिन है बताइए। तो विपिन क्या बोलता है, नहीं बाबू साहब मैं तो गया था लेकिन वापस आ गया करके। तो काबर, माधव बाबू है पूछिस। तो फिर माधव बाबू क्या पूछता है कि तुम जो है क्यों वापस आ गए करके। तो बिपिन लबारी बोले की आदत नहीं रही, जो जो बिपिन रहता है वो झूठ नहीं बोलता था, वो अपन मन के सबो हाल ला बता दिस। तो जो बिपिन रहता है वो जितना भी उसके मन में जितना भी दुख था उसको जो है माधव बाबू को बता देता है। बिपिन के बात ला सुन के माधव बाबू हंस परिस और हंसत हंसत कहिस, अरे बिपिन तय फोकट दुखी होवत हस। तो पूरा बातों को कौन सुनता है, माधव बाबू सुनता है, और वो क्या पढ़ता है, हंस पड़ता है। और क्या बोलता है विपिन को कि अरे विपिन तुम जो है आ, बिना कोई मतलब के क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हो, ऐसा करके। कौन कहते कि तोर महतारी है गरीबीन है, ओकर तीर तो ऐसे रतन है जेन मोरो घर में नहीं है। तो जो विपिन है माधव बाबू है वो क्या बोलता है कि कौन कहता है कि तुम्हारी जो माता जी है वो क्या है, गरीब है, उसके पास तो ऐसा रत्न है जो मेरे घर में भी नहीं है करके। नहीं है, मैं तो अपन महतारी मैं आज ले कोनो रत्न नहीं देखे, हाँ विपिन है कही। तो विपिन क्या बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ कोई भी रत्न नहीं है, कोई भी हीरे जवाहरात नहीं है, मैंने तो आज तक के नहीं देखा, ऐसा करके। विपिन तोला मोर बात में भरोसा नहीं है तो अपन महतारी ले पूछ लेवे। तो माधव बाबू क्या बोलता है कि यदि तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो विपिन तुम जो है अपनी माता जी से पूछ लेना करके। माधव बाबू है मतलब माधव बाबू जो है बोलते हैं। विपिन है माधव बाबू के गोठला सुन के घर को लहुड़ गए। तो विपिन जो है माधव बाबू की बातों को सुनता है और अपने घर की ओर चला जाता है। अब क्या होता है, माधव बाबू के घर के आगों में खेल तमाशा हुआ रहा है। तो जैसे ही वो जो है जाता है माधव बाबू के घर के पास, तो उसके घर के पास जो है खेल तमाशा होता रहता है। भीड़ है सईमो सईमो करा है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या रहता है, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर क्या रहता है, भीड़ रहता है। तो विपिन हाँ सीधा अपन घर में घुसर गए। तो विपिन जो है सीधा अपने घर में चला जाता है। दाई दाई विपिन है चिल्लाइस। तो जो है अपनी माता जी को चिल्लाता है, माँ माँ ऐसा करके, का है बेटा विपिन के दाई कहिस। तो जैसे ही उसकी माँ सुनती है कि क्या हो गया बेटा, ऐसा करके उसकी माता जो है विपिन को बोलती है, दाई तोर मेरे कैसा रतन है महुला दिखा। तो विपिन क्या बोलता है कि माँ तेरे पास ऐसा कौन सा रत्न है जो मुझको नहीं दिखा रही हो, मेरे को भी ये जो रत्न है वो देखना है, ऐसा करके। माधव बाबू कहत रही इसकी तोर महतारी तीर जैसे रतन है वैसे रतन ओकर घर में नहीं है, ये बात सही है का, ऐसा करके। तो विपिन अपनी माता जी को क्या बोलता है कि माधव बाबू मेरे को बोल रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसा रत्न है जो उनके घर में नहीं है, क्या ये बात सही है, ऐसा करके। हाँ बेटा, मोर मेर जैसा रतन है माधव बाबू के घर नहीं है। तो उसकी माता जी क्या बोलती है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा बेटा कि हमारे यहाँ मेरे यहाँ ऐसा रत्न है जो माधव बाबू के घर में नहीं है।
देखा तो महू देख लेते हैं रत्न ला। तो विपिन क्या बोलता है कि मैं भी उस रत्न को जो है देखना चाहता हूँ, दिखाओ तो ऐसा करके। आ बेटा मोर तीर आ, विपिन के दाई है विपिन लापन तीर बलाते। तो विपिन की जो माता जी है वो विपिन को जो है अपने पास में बुलाती है, आओ बेटा पास में मेरे, ऐसा करके। जब विपिन अपन महतारी के तीर पहुंच गया तो ओकर दाई होला काबा भर पोटार के अपन हृदय ला लगा ली सब, कहिस बेटा तही मोर रतन अस मोर खजाना अस, दाई दादा बर संतान के बढ़ के कोनो रतन नहीं होए। तो जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो उसको जो है अपने हृदय से लगा लेती है उसकी जो माता है, और क्या बोलती है कि तू ही मेरा क्या है रत्न है, और तू ही मेरा क्या है खजाना है, तू ही मेरा हीरा मोती है, ऐसा करके अपने बेटे से बोलती है और उसको जो गले से लगा लेती है। और क्या बोलती है कि माता पिता के लिए संतान ही सबसे बड़ा क्या होता है, रत्न होता है, खजाना होता है, ऐसा करके। संतान हाँ दाई दादा के जिंदगी ला रतन बरोबर चमका थे। तो जो पुत्र होता है, जो संतान होता है, वही अपने माता पिता की ज़िंदगी को जो है रत्न यानी कि हीरे की तरह, सोने चांदी की तरह वो जो है चमकाता है। बिपिन ला पहली तो बड़ अचरज होए, फिर वह पाछू वह बात ला समझ गए। तो उस समय जो विपिन है उसको जो है बहुत क्या होता है, आश्चर्य होता है, लेकिन बाद में वो जो है इन बातों को जो है पूरी तरह से समझ जाता है। बिपिन ह पढ़ लिख के बड़ साहब बन गए, फिर 30 बरिस पहली लिख के घटना ह ओकर आज सूरता कर थे। तो उसके बाद क्या होता है, जो विपिन रहता है वो बहुत पढ़ता लिखता है और बहुत बड़ा साहब वो जो है बन जाता है, बहुत अच्छे पद में वो जो है चला जाता है। और ये जो घटना है वो 30 साल हो गया है, फिर भी उसको आज तक ये जो घटना है वो याद है। तो ये था हमारा आज का पाठ, महतारी के रतन यानी कि जो माँ का रत्न। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, ये जो पाठ है वो समझ आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के पाठों को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।